is Rita C. Welcome to my channel Vidya World. Today's topic is Judiciary from class 8th Political Science. Judiciary refers to the court. जैसा कि हम यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट का पिक्चर है. एंड एनी वन कैन अप्रोच इन द कोर्ट फॉर द जस्टिस. प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह न्याय पाने के लिए कोर्ट की शरण ले सकता है या कोर्ट में अप्रोच कर सकता है. Contents of the chapter is role of the judiciary and independent judiciary, a structure of the courts of India, different branches of the legal system, does everyone access to courts. So इन सभी contents पर हम इस chapter में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे. The first topic is the role of the judiciary. Judiciary, actually the work of the judiciary is classified into 3 parts. Judiciary के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, और जो तीसरा है वह है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. सो यहाँ सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से. जुडिशियरी डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करती है. जब भी कोई डिस्प्यूट सिटीजन्स या नागरिकों के बीच में, नागरिक और गवर्नमेंट के बीच में, तथा 2 स्टेट गवर्नमेंट के बीच में या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में उत्पन्न होती है, तो जुडिशरी का यह महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें. तो हमने यहाँ देखा कि डिस्प्यूट जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं और न्यायपालिका की एक ड्यूटी होती है कि इन डिस्प्यूट को वह रिजॉल्व करें. तो इन 4 प्रकार के डिस्प्यूट में हमने देखा कि यह डिस्प्यूट 2 नागरिकों के बीच में उत्पन्न हो सकता है, नागरिक और सरकार के बीच में हो सकता है, तथा 2 स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, और कभी कभी कुछ डिस्प्यूट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में उत्पन्न होते हैं. जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कावेरी विवाद. यह 2 स्टेट के बीच में उत्पन्न हुआ था, जैसे कि तमिलनाडु और कर्नाटका में. और इसी तरह से कुछ विवाद जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में उत्पन्न होते हैं. जो दूसरा सेकेंड टॉपिक इज द जुडिशियल रिव्यू. हमारी जुडिशरी, भारत की जुडिशरी, वह कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल इंटरप्रेटर होती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल इंटरप्रेटर होने के कारण उसे यह अधिकार दिया गया है कि यदि पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कोई भी कानून संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करती है, उसका वायलेशन करती है, तो ऐसी स्थिति में जुडिशरी उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है या उस लॉ को उसे समाप्त कर सकती है. कोर्ट का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है अपहोल्डिंग द लॉ. न्याय व्यवस्था को कानून को बनाए रखना तथा मौलिक अधिकारों को लागू करना. भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है यदि उसे ऐसा लगे कि उसका मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है. तो प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि वो ऐसी स्थिति में कोर्ट की शरण ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अपने शरण ले सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. An independent judiciary. As we know that India is a democratic country and here the elected representative rules. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं. लेकिन ये चुने हुए प्रतिनिधि अपने पावर का इस्तेमाल करके जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में ने जुडिशरी को बिल्कुल ही
इंडिपेंडेंट रखा है, इसे बिल्कुल ही स्वतंत्र रखा है। तो ऐसी कौन सी पहलू है जिसे पता चलता है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहला जो है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट द सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिल्कुल साफ रूप से लिखा गया है कि अधिकारों का बंटवारा हो, यानी कि अधिकारों का बंटवारा किया गया है। और यही कारण है कि जुडिशरी के कार्यों में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का जो नियुक्ति होती है, इस नियुक्ति में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का बहुत ही कम इंटरफेरेंस होता है। और एक बार जब इन जजों की नियुक्ति हो जाती है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव अ जज। तो इन जजों को हटाना बहुत ही कठिन होता है। यह इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही है जो कि कोर्ट को अलाउ करती है कि हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि, दोज हु बिकम द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, जो कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं, वह अपने पावर का मिसयूज न कर सके, यह सुनिश्चित करना कोर्ट का कार्य होता है। और जो एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि जुडिशरी जो होती है यह फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। हमने पहले भी पढ़ा है कि यह मौलिक अधिकारों की संरक्षक होती है। और किसी भी व्यक्ति को यदि ऐसा महसूस होता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है, द पीपल कैन अप्रोच इन द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। तो वह व्यक्ति कानून का या न्याय की शरण ले सकती है। Thanks for watching my videos. In the next topic, I will explain about the structure of courts in India.